शीतकरा नवनीरदावा पीतांबरा अरुणबिंबफलादरोष्टा अरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमन्न जाने सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगस्वं भवस्ताणसंहारहेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। एक उद्बत्ती आण रे, थोड़ा आवाज वाला। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सद्गुरु साईनाथ महाराज साईं बाबा के वास्तव्य से पुनीत हुई यह शिरडी की पावन भूमि, आप सभी सद्गुरु साईनाथ महाराज के सभी भक्तगण और साईं बाबा की वांग्मयी मूर्ति श्री साई सच्चरित्र, आप सभी को ओम साई राम। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है और आज के दिन कृष्णा जी और उनके माता जी की प्रेरणा से और उनके प्रयत्न से 9 दिन के लिए हम साईं सत्संग यहाँ पे करने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा है सत्संग बहुत दुर्लभ होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसी जी रामायण में कहते हैं यह सत्संग प्रभु के कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। और अगर हम सत्संग में हमारे मन को स्थिर कर पाएँ, एकाग्र कर पाएँ, तो यह भगवान की कृपा है। क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु राम के बिना, कृपा के बिना, सद्गुरु साईनाथ के कृपा के बिना उनका सत्संग, उनकी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। और अगर आप कर रहे हो तो समझ लेना भगवान की कृपा हो चुकी है। बस हमें चाहिए कि हम ज्ञान के साथ उनकी भक्ति करें। अगर ज्ञान के साथ उनकी भक्ति करेंगे तो हम उस देवता को, बाबा को समझ पाएंगे। इसीलिए दिन भर पूजन अर्चन, जप, हवन, पारायण के द्वारा आप बाबा की भक्ति कर रहे हो, लेकिन यह जो चर्चा होने जा रही है, यह जो प्रवचन होने जा रहा है, इससे हमें ज्ञान भी मिलने वाला है। इसलिए हम ज्ञान के साथ भगवान की भक्ति
इस 9 दिनों में करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में बाबा के प्रति भाव जागृत हो, इसलिए हम बाबा की कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर के लिए बाबा का नाम संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ ये कीर्तन करेंगे। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज से साई चरित्र का पारायण यहाँ पे शुरू हो रहा है और आप सभी लोग साई चरित्र का पारायण करने वाले हो। साई चरित्र में साईं बाबा की दिव्य लीलाएं, साईं बाबा के गुण का वर्णन किया हुआ है, लीलाओं का वर्णन किया हुआ है, साईं बाबा के चरित्र का वर्णन है, साईं बाबा का प्रागट्य कैसे हुआ, साईं बाबा कैसे रहते थे, कैसे बोलते थे, साईं बाबा की दिनचर्या क्या थी, साईं बाबा क्या खाते थे, साईं बाबा कौन सा वेश परिधान करते थे, साईं बाबा की सोच क्या थी, साईं बाबा भक्तों को क्या उपदेश करते थे, साईं बाबा ने जीवन जीने का कौन सा मार्ग हमें बताया है, साईं बाबा को कैसे भक्त पसंद है, साईं बाबा को प्रसन्न करने के लिए हमें कैसे जीना चाहिए, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, इन सब बातों का वर्णन साई चरित्र में दिया हुआ है। और ये साई चरित्र ग्रंथ कैसा है, आपके हाथों में है। यह ग्रंथ बड़ा महान ग्रंथ है, बड़ा पूजनीय ग्रंथ है। साई चरित्र के बारे में साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, हा साई चरित मार्ग थोपट, जेथे जेथे याचा पाठ, तेथे द्वारका माईचा मठ, साई प्रकट निश्चये। देखिए ये जो श्लोक है ये साईं बाबा ने खुद गाया हुआ है। साईं बाबा कहते हैं साई चरित्र यह एक मार्ग है। क्या है? मार्ग है, एक रोड है, रोड मैप है, जन्म से लेके मृत्यु तक का एक रोड मैप है। और अगर जैसे गूगल मैप हमें रोड दिखाता है
और वैसे हम चलते हैं, है ना। वैसे ये साई चरित्र भी एक गूगल मैप की तरह है। यह हमें जीवन से लेके मृत्यु तक कैसे चलना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ संतोष रखना चाहिए, कहाँ पे संयम रखना चाहिए, जीवन में श्रद्धा कैसे निर्माण करें, कैसे हम सबूरी रखें, जीवन में क्या क्या आचरण करें और क्या क्या करें जिससे हमारे जीवन में प्रेम, आनंद और शांति की निर्मित हो, और कैसे मृत्यु तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले हम मोक्ष को प्राप्त करें, हम सत्य को जान पाए, हम खुद को जान पाए। यह एक रोड दिखाने वाला यह एक मार्ग है। और कैसा मार्ग है? थोपट, साई चरित्र मराठी में, मराठी लैंग्वेज में। इसमें वर्डिंग भी मराठी है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। थोपट मतलब रेगुलर, जिससे बहुत सारे लोग आज तक चल चुके हैं, जो चलने के लिए बड़ा इजी है। और ऐसे यह मार्ग है कि जो मार्ग सत्य है, सच्चा है। और अगर इस मार्ग पे चलोगे तो तुम्हें प्रेम, आनंद और शांति की प्राप्ति होगी, और सत्य तक तुम पहुंच पाओगे, भगवान तक तुम पहुंच पाओगे। सवाल यह है कि इस मार्ग को इजी क्यों बताया है? क्या आध्यात्मिक मार्ग, क्या आध्यात्मिक साधना इजी है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। आजकल एक सवाल लोग पूछते हैं कि कहीं मन नहीं लगता, लेकिन मोबाइल में बहुत मन लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? घंटों हम मोबाइल देखते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें वैरायटीज़ है ना। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया पे वैरायटीज़ है, इंस्टाग्राम है, अलग अलग फ़ोटोज़, अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो मन को क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए। प्रत्येक सेकंड में चेंज चाहिए, और सोशल मीडिया में वही मिलता है, चेंज मिलता है, तो मन वहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। लेकिन कोई भी आध्यात्मिक साधना हम जब करते हैं तो चेंज नहीं होता, है ना। जैसे आप आधा घंटा आपको मुझे सुनना है, तो आदमी एक ही है और बोलते ही जा रहा है, पिक्चर चेंज नहीं हो रहा है, एडवर्टाइज नहीं आ रही है, मन को कोई चेंज नहीं मिल रहा है, तो मन को कंसंट्रेट करना पड़ता है, तो बोर हो जाता है मन, है ना। तो ये आध्यात्मिक साधना है जिसको मन की नहीं, शरीर की भी एक कांस्टेंट पोजीशन चाहिए। शरीर की कांस्टेंट पोजीशन चाहिए, मन की भी एक कांस्टेंट पोजीशन चाहिए, और एक ही बात को रेगुलरिटी से रिपीट करना है। यह आध्यात्मिक साधना है जिसको मन को स्थिर करना है। और यह ऐसा करना बहुत मुश्किल है ना। फिर भी क्या बताया है? साई चरित्र मार्ग थोपट। थोपट मीन्स इजी। हाउ कैन इज इट इजी? ये कैसे इजी हो सकता है? क्योंकि इस मार्ग में गुरु आपके साथ है, और अगर तुम गुरु को फॉलो करोगे, गुरु की उंगली पकड़कर चलोगे, तो ये मार्ग बहुत इजी है। अगर तुम सेल्फ करोगे, खुद करोगे, तो आपको मार्ग नहीं मिलेगा, और आपके लिए वो मार्ग इजी नहीं होगा। इसीलिए इस मार्ग में बाबा का सानिध्य आप करोगे, बाबा को फॉलो करके चलोगे, बाबा के साथ चलोगे, तो ये मार्ग बहुत इजी है। नहीं तो साई चरित्र की वर्डिंग समझना भी बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट इजी, बिकॉज एवरी वर्ड हैव अ मीनिंग विच इज बियॉन्ड आवर इंटेलेक्चुअल। वो हमारे बुद्धि के परे है, ऐसा अर्थ है हर शब्द में, और उसे समझने के लिए गुरु चाहिए।
इसलिए बाबा की भक्ति चाहिए, भक्ति से ही ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान का मीनिंग समझ में आएगा। और बाबा कहते हैं जेथे जेथे याचा पाठ, जहाँ जहाँ साई चरित्र का पाठ हो रहा है, जहाँ जहाँ साई चरित्र की रीडिंग हो रही है, उसका पारायण हो रहा है, वह क्षेत्र साधारण नहीं है। अगर यहाँ पे पारायण हो रहा है तो यहाँ पे ये पंडाल नहीं है, तो क्या है? तेथेच द्वारका माईचा मठ। क्या बोलते हैं? वहीं पर द्वारका माई का मठ है, जहाँ पे साई चरित्र का पाठ चल रहा है ना। तो द्वारका माई एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी जगह है शिरडी में कि बाबा कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारका समंदर में डुबाई थी, वही ये द्वारका है, ऐसे बाबा कहते थे। इसलिए उसको द्वारका माई नाम दिया है। और माई किसे कहते हैं? माई मीन्स आई, आई मीन्स मदर। तो जहाँ पे माँ का प्यार मिलता है, जहाँ पे सुख शांति मिलती है, उसे द्वारका माई कहते हैं। और ऐसे द्वारका माई में बाबा 60 इयर्स रहे। कितने? 60 इयर्स। बाबा द्वारका माई को छोड़कर कहीं नहीं गए। अब बाबा ने सारे चमत्कार, सारी लीलाएं द्वारका माई में की है। बाबा की अखंडित धुनी द्वारका माई में है। बाबा ने विभूति देखकर जो चमत्कार किए, वो भी द्वारका माई में ही किए। और सारे भक्तों को जो उपदेश किया है, वो भी द्वारका माई में बैठ कर ही किया है। मतलब बाबा का सारा चरित्र द्वारका माई में ही समाया हुआ है। इसलिए हम साईं भक्त जो शिरडी में रहते हैं, वो समाधि मंदिर से भी ज्यादा पवित्र द्वारका माई को मानते हैं। और बाबा कहते हैं कि जहां साई चरित्र का पाठ हो रहा है, वहीं द्वारका माई है। तो ये जो एरिया है, ये जब तक यहाँ पे ये सत्संग चल रहा है, पारायण चल रहा है, तब तक ये द्वारका माई है। और साई ही प्रगट निश्चय। और जहां द्वारका माई है, वहीं साई है। जहां राधा है, वहां कृष्ण है। वैसे जहां द्वारका माई है, वहीं साई है। तो यहाँ पे द्वारका माई है और यहीं बाबा है। और जहां जहां साई चरित्र का पाठ होता है, वहां वहां बाबा खींचे चले आते हैं, बाबा अट्रैक्ट होते हैं वहां पे। क्योंकि शास्त्रों में बताया है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च दैवतम। क्या कहा है? ये जो सारा जगत है, ये सारा जगत किसी के कंट्रोल में है। एक शक्ति है जो इसे एक्टिवेट कर रही है, इसे कंट्रोल किए हुए है। और वह शक्ति है भगवान, जिसे देव कहा है। ददाति इति देव, जो देने का काम करता है, वह देव है। और ऐसा देवता, ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा इस जगत को नियंत्रित किए हुए है। और फिर सवाल पूछा, फिर उस शक्ति को, उस परमात्मा को किसने नियंत्रित किया है? भगवान को कौन नियंत्रित कर सकता है? कोई नहीं। नो वन कैन कंट्रोल गॉड। लेकिन उस शक्ति को अट्रैक्ट कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अट्रैक्ट कर सकते, हमारे पास बुला सकते हैं। कैसे? तो शास्त्रों में कहा है, मंत्राधीनं च दैवतम। मंत्र, साउंड, अगर साउंड के वाइब्रेशन, वातावरण में साउंड के वेव्स छोड़े जाए, बीज मंत्रों के वेव्स वातावरण में छोड़े जाएं, तो वह बीज मंत्र साउंड से इस ब्रह्मांड की निर्मित हुई है ना। साइंस कहता है, शास्त्र नहीं, आजकल का मॉडर्न साइंस कहता है, साउंड से इस ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। और आदि ध्वनि, फर्स्ट साउंड इज ओम, है ना। और सारी सृष्टि निर्मिति का बीज साउंड है। ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम, ये वर्ड है।
लेकिन इस वर्ड से जो साउंड निकलता है वो साउंड उस देवता का बीज है। इस साउंड से वो देवता की शक्ति निर्मित हुई है। इसलिए अगर वो साउंड बोला जाए, वो मंत्र बोले जाए, तो वहाँ पे वो शक्ति अट्रैक्ट होती है, परमात्मा की शक्ति अट्रैक्ट होती है। ऐसे ही बाबा का मंत्र क्या है? बाबा का मंत्र है साई चरित्र। इट इज डिवाइडेड इन 53 चैप्टर्स, है ना। एंड होल बाबाज लाइफ इज अ मंत्र, बाबाज मंत्र। तो ये साई चरित्र मेरे सामने है, आपके पास है, ये बाबा का मंत्र है। और जहाँ पे इस मंत्र का साउंड होता है, जहाँ पे ये साई चरित्र बोला जाता है, वहाँ पे बाबा की शक्ति, निर्गुण शक्ति वहाँ पे अट्रैक्ट होती है। तो बाबा कहते हैं जहाँ पे साई चरित्र का पाठ हो रहा है वहीं मैं उपस्थित हूँ। एक बार बाबा के लिए जय जयकार कीजिए, क्योंकि बाबा यहाँ ही उपस्थित है। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और साई चरित्र वर्डिंग है, लेकिन इसे वांग्मयी मूर्ति कही गई है। दिस इज अ स्टेचू, कि बाबा का मूर्ति है लेकिन वांग्मयी मूर्ति है। और इस मूर्ति की पूजा कैसे करते हैं? इसका कीर्तन करके, इसका श्रवण करके। नवविधा भक्ति में 2 भक्ति पहली है, पहले श्रवण भक्ति और दूसरी है कीर्तन भक्ति। साई चरित्र को पढ़े या सुने, और साई चरित्र को पढ़ने से और सुनने से ही ये साई चरित्र रूपी साईं बाबा की पूजा होती है, जो पूजा हम 9 दिनों में करने वाले हैं, है ना। तो इस कथा का महात्म्य है, इस साई चरित्र का महात्म्य है। बाबा हमें आश्वस्त करते हैं, कृतांताचा दाढे तुन काढिरमी निज भक्ता ओढून करिता केवळ मत कथा श्रवण रोग निरसन होईल। बाबा हमें प्रॉमिस दे रहे हैं, प्रॉमिस, बाबा का वचन है, कृतांताच्या दाढेतून काढीन मी निज भक्ता ओढून। कृतांत मतलब काल, काल, काल का जो मुंह है, इस काल को अजगर कहा है, इसका मुंह हमेशा के लिए खुला है। काल मतलब मृत्यु, मृत्यु इज ऑलवेज ओपन, है ना, एंड ही इज ऑलवेज एक्टिव। सब लोगों ने हमने लाइन लगाई है उस मुंह की तरफ। अपना कितना नंबर है मालूम नहीं, लेकिन हर एक आदमी प्रत्येक सेकंड को उस काल रूपी अजगर के मुंह में जा रहा है, मृत्यु में समा रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं करिता केवल मत कथा श्रवण, केवल मेरी कथाओं को सुनने से, केवल मेरे साई चरित्र का पारायण करने से मेरे भक्तों को मैं काल रूपी अजगर के मुंह से बाहर निकालूंगा। मतलब उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। और कहते हैं आगे रोग निरसन होइल, उसके सारे रोग चले जाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि हम साई चरित्र का पारायण करें और हम मरे नहीं? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्योंकि मरना अलग है और शरीर का विनाश अलग है। शरीर के विनाश को मरना नहीं कहा है। शरीर का विनाश डेथ है, नॉट डिस्ट्रॉय। डेथ और डिस्ट्रॉय में अंतर है। डिस्ट्रॉय मतलब विनाश। हमारा कभी विनाश नहीं होता, हमारी डेथ होती है, शरीर का विनाश होता है। बाबा कहते हैं मेरी कथाओं को अगर आप कंटिन्यूअसली श्रवण करते रहोगे तो रोग चले जाएंगे। कौन से रोग? शरीर के रोग नहीं, क्योंकि शरीर के रोग अनिवार्य है, मस्ट है, कंपलसरी है। क्योंकि शरीर के रोग हमारे पिछले कर्म के भोग है।
हमने जो गलत कर्म किए हैं, हमने जो पाप कर्म किए हैं, उसको भोगने के लिए शरीर में रोग आते हैं, ये कंपलसरी है। फिर बाबा किस रोग की बात कर रहे हैं? भव रोग। भव रोग, भव मतलब संसार, जन्म और मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। दिस इज अ चेन, ये एक चेन है और कंटिन्यूअस चेन है, और ये राउंड में है, इसलिए ये राउंड में चेन है, इसलिए इसको चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र, व्हील। ये घूमता रहता है। अभी हम ऊपर है तो घूमेगा तो हम नीचे आएंगे, फिर घूमेगा तो हम फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर है जन्म, नीचे है मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ऐसा ये व्हील घूमता रहता है। और ये सृष्टि चक्र है, जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से घूमना बंद नहीं होगा। एक बात हो सकती है, हम चक्र से बाहर निकल जाए, हम चक्र से बाहर निकल जाए तो हम ना, हमारा घूमना बंद हो जाएगा, फिर न जन्म होगा न मृत्यु होगा। लेकिन हम सब जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, हम संसार में पड़े हैं। हाँ, हम संसार में घूम रहे हैं, अलग अलग योनियों में, 84 लाख योनियों में हम घूम रहे हैं। कभी हम मनुष्य बने हैं, अब हम मनुष्य बने, कभी हम कुत्ता बने, कभी हम बिल्ली बने, कभी हम बंदर बने, अलग अलग योनियों में घूमते 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 हम मनुष्य योनि में आ पहुंचे। और इस संसार में हमें एक और रोग लगा है, चाह, चाह, विशेष, वांट, वी वांट, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। हमारा ये चाहना मृत्यु तक कभी खत्म नहीं होता है, हमारे प्लानिंग कभी खत्म नहीं होते, और हम इस चाह में ही दुख पाते हैं, क्योंकि हर चाह में, हर कामना में दुख है। और इसीलिए इस संसार को रोग कहा है, जो रोग हर पल हमें दुख देता है। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम साई चरित्र का पाठ करोगे, पाठ करना मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, उसको समझना है ना, उसका स्टडी करना है, और उसका जो मैसेज है उसको जीवन में उतारना है। बाबा ने कहा है साई चरित्र मार्ग थोपट, तो इस साई चरित्र को हमें हमारे जीवन का एक रोड बनाना है, मार्ग बनाना है, और उस पर चलना है। और ऐसे साई चरित्र के मार्ग पर चलना मतलब साई चरित्र का पाठ करना, पारायण करना, और ऐसा करने से संसार रूपी रोग, भव रोग मिट जाएगा, है ना। कामना खत्म हो जाएगी तो मन को शांति मिलेगी, मन स्थिर होगा, मन निकल जाएगा, मन का विनाश होगा। और मन का विनाश होना यही अध्यात्म का टारगेट है, क्योंकि हमारा चित्त और हमारा आत्मा, इसके बीच में यह मन है ना, और मन में ही अहंकार है। तो चित्त और आत्मा के बीच में से मन निकल जाए, तो चित्त और आत्मा एक हो जाए, तो हम आत्मा बन जाएंगे, हम परमात्मा बन जाएंगे, हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस साई चरित्र का पारायण नित्य करना चाहिए, ये साई चरित्र की विशेषता है। ऐसे साई चरित्र में सबसे पहले कथा आती है, जो एक कथा आज मैं आपको बताऊंगा। आज पहला दिन है, तो सबसे पहले बाबा के जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? बाबा के जीवन का प्रारंभ होता है एक वृक्ष से। एक वृक्ष है शिरडी में, जो आज भी है, गुरुस्थान में है, कड़ू नीम का वृक्ष है। और कड़ू नीम के वृक्ष के तले बाबा का जन्म हुआ है। बाबा का जन्म नहीं हुआ है, बाबा प्रकट हुए हैं। जैसे माँ की योनि से जन्म हम लेते हैं तो इसे हम जन्म कहते हैं, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य है, दिव्य है। इसलिए भगवान कर्म नहीं करते, क्योंकि जहाँ कर्म है वहाँ कर्म का फल भी है, और जहाँ कर्म का फल है वहाँ कर्म का भोग भी है, और जहाँ कर्म का भोग है वहाँ जन्म है, मृत्यु है और दुख है। और भगवान को न जन्म है, न दुख है, न मृत्यु है, न दुख है, क्योंकि भगवान कोई कर्म नहीं करते, भगवान को कोई कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान लीला करते हैं, लीला। और कर्म और लीला में क्या फर्क है, इसे हमें समझना होगा। और भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा जन्म नहीं होता है, भगवान का प्रागट्य होता है, विजिबल होते हैं, है ना, वो दिखते हैं, एकाएक दिखते हैं, सामने दिखते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी के सामने भगवान बालक रूप में प्रकट हुए, माता देवकी के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, भगवान अपने आप वो सेल्फ प्रकट हुए हैं। ऐसे ही साईं बाबा भी किसी माता पिता से उन्होंने जन्म नहीं लिया है, गर्भवास उन्हें नहीं है, 9 महीने वो गर्भ में नहीं रहते, वो प्रकट होते हैं। बाबा भी नीम वृक्ष के तले प्रकट हुए हैं। देखिए कड़ू नीम का वृक्ष भी बाबा ने क्यों चुना? जैसे हमारे सनातन धर्म में पीपल का वृक्ष पूजनीय है, पवित्र है, वट का वृक्ष पवित्र है, औदुंबर का वृक्ष पवित्र है, ऐसे कई वृक्ष हमारे पास पवित्र है। लेकिन कड़ू नीम का वृक्ष हमने कभी पवित्र नहीं माना, और कड़ू नीम का वृक्ष किसी को पसंद भी नहीं है, क्योंकि कड़ू नीम कैसा है? कड़ुआ है ना, उसका टेस्ट कैसा है? कड़ुआ है, इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन बाबा ने कड़ू नीम का वृक्ष ही क्यों चुना? क्योंकि बाबा ने कहा कि कड़ू नीम का वृक्ष मतलब यह संसार भी कड़ुआ है। दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है संसार, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा होगा, सुख होगा, शादी होगी तो सुख होगा, बच्चा होगा तो सुख होगा, बच्चा पढ़ाई में टॉप करेगा तो सुख होगा, बंगला होगा सुख होगा, गाड़ी होगी सुख होगा, बैंक बैलेंस होगा सुख होगा। तो संसार कड़ू नीम के वृक्ष के जैसा है, दिखता तो सुखमय है, लेकिन जब उसका एक्सपीरियंस हम करते हैं तो वो दुखमय है। संसार अनुभव में दुख देता है, संसार का टेस्ट दिखने में स्वीट है, गोड है, लेकिन खाने में कड़ुआ है। तो बाबा ने कड़ू नीम का वृक्ष चुना, कड़ू नीम के वृक्ष के सानिध्य में बाबा बैठे। वैसे ही हमारे कड़ू नीम के सानिध्य में, हमारे संसार के सानिध्य में अगर हम बाबा को बिठाएंगे तो हमारा कड़ू नीम का वृक्ष भी मीठा होगा। इसलिए आज भी शिरडी में जो गुरुस्थान के पास जो कड़ू नीम का वृक्ष है, उसके कुछ डाली के पत्ते आज भी मीठे लगते हैं। अगर किसी को मिलते नहीं है, अगर मिल जाए, खा के देखेंगे तो वो मीठे हैं। तो बाबा ने कड़ू नीम का वृक्ष भी मीठा कर दिया, हमारा संसार भी बाबा मीठा कर देंगे अगर उन्हें हम हमारे वृक्ष के पास स्थापित करेंगे, है ना। तो बाबा ने कड़ू नीम का वृक्ष चुना। साई चरित्र में एक श्लोक है, आरंभी है पुर गोरे गोमटे अति सुंदर, निंबा तळे आसनी स्थिर प्रथम गोचर झाले। शिरडी में एक रखवालदार था जिसका नाम है नाना चौबदार, ऐसे कहा गया है। तो नाना चौबदार रखवालदार का, उसकी एक माँ है, उसके माँ ने एक बार कड़ू नीम के वृक्ष से जाते हुए देखा कि उस वृक्ष के नीचे एक 16 साल का
एक जवान लड़का बैठा हुआ है, वो अपने ध्यान में है, अपने नासिका के अग्रभाग पे उसका ध्यान है, यही ध्यान करते हैं, उसकी दृष्टि यहाँ पर है और कहीं नहीं देख रहा है। उसके आजू बाजू से कुत्ते जा रहे हैं, सूअर जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन वो किसी की ओर नहीं देख रहा है, क्योंकि कड़ूनीम के वृक्ष का जो क्षेत्र है वो गांव का कूड़ा करकट कचरा गार्बेज डालने की वो जगह है, और ऐसे जगह में सूअर पिग वगैरह सब एनिमल्स आते हैं और वही गंदगी करते हैं, वही लोग वेस्टेज डालते हैं, दुर्गंध आती है वहाँ पे, वहाँ कोई जाता नहीं है ना, वो जगह कोई पसंद नहीं करता है। ऐसे गंदे जगह पर वो 16 साल का लड़का एकदम यंग है, स्मार्ट है, दिखने में जवान है और अपने ध्यान में बैठा है, किसी परमात्मा का ध्यान कर रहा है, समाधि अवस्था में है। वह लड़का हमेशा मौन रहता था, ध्यान मग्न है, मतलब साधना कर रहा है, जैसे आप लोग साधना करने वाले हो 9 दिन, वैसे बाबा ध्यान में है, मतलब साधना कर रहे हैं, लेकिन मौन भी है। जो साधना करने वाला साधक है उसको चाहिए कि शट अप योर माउथ, पहले तुम्हारा मुंह बंद रखो। मौन यह साधना की फर्स्ट स्टेप है। कुछ न कर सको तो भी चलेगा, अगर तुम ओनली साइलेंस रखो, कीप क्वाइट रखो, मौन रखो, तो भी वो एक साधना है। और तुम जो भी साधना कर रहे हो उससे जो आध्यात्मिक एनर्जी जो मूलाधार चक्र से क्रिएट हो रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, आ रही है, उस आध्यात्मिक शक्ति को स्टोर करने के लिए तुम्हें तुम्हारा मुख बंद करना है। तुम्हारे शरीर पे 9 छिद्र है, 9 होल्स है, नीचे के 2 छोड़कर 7 होल्स तुम्हारे ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 and 7। इन होल्स से तुम्हारी अंदर की आध्यात्मिक एनर्जी भी बाहर निकल सकती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है मुख से, बोलने से। इसलिए तुम मुख बंद रखो ताकि तुम्हारी आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर रहे। बाबा हमेशा मौन रहते थे। बाबा किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अपरिग्रह व्रत है, कामना उनमें कोई नहीं है ना। हमारे मन में हमेशा कामना होती है ना, विशेष होती है ना, ये चाहिए वो चाहिए। तो तुम कामना कर रहे हो, इसका मतलब तुम खुद को ये बता रहे हो मैं अपूर्ण हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं। और जो आदमी खुद को अपूर्ण समझेगा वो आदमी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण को पूर्ण ही प्राप्त कर सकता है ना। तो तुम्हें चाहिए कि तुम संतोष रखो, समाधानी रहो और खुद को पूर्ण समझो। और जो व्यक्ति पूर्ण है वो कुछ मांग नहीं सकता, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। और एक ही भाव तुम्हारी सारी कामनाएं मिटा देगा, वह है संतोष, समाधान। जो भी परमात्मा ने दिया है वो फुलफिल है, वह बहुत है। ऐसा जो समझेगा, ऐसा जो समाधान, संतोष रखेगा, सेटिस्फैक्शन रखेगा, वह आदमी खुद को पूर्णता की ओर लेके जाएगा, परमात्मा की ओर लेके जाएगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी से कुछ मांगता नहीं। बाबा भी अपरिग्रह व्रत है बाबा का, किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ मांगना नहीं है ना। तो बाबा वहाँ बैठे, 16 साल का लड़का कुछ खाता भी नहीं है, लोग लाके देते हैं वो वहीं रख देता है, उसका खाना पीना भी बंद है, घूमता रहता है पूरे शिरडी में, लेकिन किसी से बात नहीं करता है।
वहीं बैठा है, सर्दी है, गर्मी है, लेकिन उसे उसकी कुछ तकलीफ नहीं है, उसको उसकी कोई चिंता नहीं है। इतनी अल्प आयु में इस प्रकार की कठिन तपस्या करते देखकर शिरडी के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि छोटा सा बालक, लेकिन लगता है कोई बहुत सिद्ध साधु सन्यासी है, सिद्ध पुरुष है। दिन में किसी से मिलता नहीं था और रात में निर्भय होकर एकांत में शिरडी के आजू बाजू के जंगल में घूमता रहता था। शिरडी के मंदिर के राइट साइड में शिरडी का श्मशान है और उस श्मशान के आजू बाजू पूरा कंटीला जंगल था। उस कंटीले जंगल में वह नंगे पैर में कोई चप्पल शूज़ नहीं है, नंगे पैर घूमता है। बाबा की जो शरीर आकृति है, जो पर्सनैलिटी है, वो बड़ी अट्रैक्टिव थी। देखने में मात्र से लोग उसके ओर आकर्षित होते थे और बाबा के पास आकर बैठते थे। बाबा किसी से कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन बाबा का मौन भी बड़ा शांति और आनंद देता था, लोगों का मन हल्का होता था। जो ध्यान अवस्था में स्थित है उसके आजू बाजू में बैठकर भी हम भी ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसका ये ऑरा होता है। उसके ऑरा में जब हम जाते हैं तो हम भी ध्यान में लीन हो जाते हैं और लोगों को उसका आनंद मिलता था। वो लड़का त्याग और वैराग्य की मूर्ति दिखता था। एक बार शिरडी में एक चमत्कार हुआ। आज भी शिरडी में एक खंडोबा का मंदिर है। उस मंदिर का जो सेवा करने वाला पुजारी है, उसके शरीर में खंडोबा की शक्ति का संचार हुआ। वो खुद खंडोबा बन गया और खंडोबा की हवा जब चलती है तब वो आदमी नहीं बोलता, वो स्वयं खंडोबा बोलते हैं। तो लोगों ने एक सवाल पूछा उस खंडोबा से कि हे भगवान, ये बताइए, ये शिरडी में ये कौन बालक है चमत्कारिक, कहाँ से आया, इसके माता पिता कौन है, ये कौन सा बालक है, जरा बताइए। उससे पहले उस बालक को शिरडी वासियों ने एक प्रश्न पूछा था कि हे बालक, तू हमेशा इस कड़ुनीम के नीचे क्यों बैठता है? यहाँ इतनी गंदगी है फिर भी तू यहाँ क्यों बैठता है? तो क्या कहता है, देखिए बहुत बड़ी बात है, सुनिए ध्यान से। वो बालक कहता है, ये मेरे गुरु की भूमि है, ये मेरे गुरु का स्थान है। क्या कहा बाबा ने? ये मेरे गुरु का स्थान है। और अब खंडोबा का संचार हुआ तो खंडोबा से पूछा, ये बालक यहाँ पे कौन क्यों बैठता है? तो उसने क्या कहा खंडोबा ने? खंडोबा बोले कि यहाँ पे तुम नीचे खुदाई करो, जमीन में खुदाई करो, तो 10 फीट नीचे खुदाई करो तो तुम्हें चमत्कार दिखाई देगा। एक ऐसी जगह, एक ऐसी भूमि तुम्हें दिखाई देगी कि जहां पर बैठकर इस बच्चे ने 12 साल तक तपश्चर्या की है, 12 साल तक तपश्चर्या की है। तो गांव वालों ने वहां पे खोदना शुरू किया। जब 10 फीट नीचे खोदा तो नीचे कुछ ईंटें दिखाई दी, पत्थर। वो पत्थर को हटाया तो आगे अंदर एक द्वार निकला, छोटा सा गेट ऐसे, और उस गेट से अंदर गए तो बड़ी गुफा थी और उस गुफा में गौमुखी आकार की एक वो इमारत है, लकड़ी के तख्ते और मालाएं वहां दिखाई दी, फूल की मालाएं वहां थी और 4 दिए जल रहे थे अंदर। उस गुफा के अंदर 4 दिए जल रहे थे, कुछ फूल थे और जाप की माला थी। और वो स्थान को लोगों ने देखा तो लोग बड़े अचंभित हुए। लोगों ने वहाँ पे प्रणाम किया और स्थान को बंद करके आए
और पूछा कि हे खंडोबा भगवान बताइए ये ऐसा क्या स्थान है, चमत्कारिक स्थान है, ये कैसी गुफा है, रहस्यमय गुफा है, इसका अर्थ बताइए। तो खंडोबा ने बताया कि इस बच्चे ने यहाँ पे 12 वर्ष तक तपश्चर्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न पूछने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे गुरुदेव की पवित्र भूमि है। देखिए, एक सीख हमें मिलती है। मैंने कहा कि साई चरित्र मार्ग थोपट, जीवन जीने का मार्ग है। तो क्या सीख मिलती है? हम जब भी कुछ करते हैं तो हम दिखावा करते हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, है ना। आजकल लोग रोज का खाना भी फेसबुक पे डाल देते हैं, ऐसे फोटो बना के, कभी केक बनाया, कुछ भी बनाते ऐसे फोटो निकाल कर डालते कि देखो हमने ये बनाया। तो जो भी करे लोग आज दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी कोई भी बात दिखावे के लिए करते हो तो वो तुम्हारे अंदर नहीं उतरती, वो बाहर चली जाती है, उसका प्रभाव बाहर चला जाता है, इस जगत में चला जाता है और वेस्ट हो जाता है। इसीलिए तुम्हारी जो साधना है, तुम्हारी जो तपश्चर्या है, तुम्हारी जो भक्ति है, वह तुम्हारे अंदर ही रखो, किसी को दिखाओ मत। बाबा ने तपश्चर्या की है, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा कि मैंने यहाँ 12 वर्ष तपश्चर्या की है। बाबा ने बात को टाल दिया। क्या कहा? ये मेरे गुरु की भूमि है। बाबा ने ये खुद के लिए नहीं कहा, ये हमारे लिए कहा है कि ये गुरु की भूमि है। मतलब बाबा की वह भूमि है, हमारे गुरु की भूमि है, हमारा गुरुस्थान है, न कि बाबा का गुरुस्थान। बाबा ने तो वहाँ पे तपश्चर्या की है, लेकिन बाबा ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा। तो जो भी करो, अंतरात्मा को साक्षी मानकर अंतरात्मा की प्रसन्नता के लिए करो। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें जीने का आनंद मिलेगा। जब जब तुम दिखावा करोगे तब तक तुम्हें आनंद उस चीज का नहीं मिलेगा। ये बाबा हमें समझाते हैं। और तब से आज तक वो गुरुस्थान सारे साईं भक्तों के लिए पवित्र भूमि है। और कड़ुनीम का वृक्ष भी हमारे लिए पूजनीय है, पवित्र है। कड़ुनीम की छाया मतलब बाबा के आशीर्वाद की छाया है, कृपा की छाया है हम पर, ऐसा हम मानते हैं। और फिर लोगों ने वह दरवाज़ा बंद कर लिया, वो गड्ढा फिर से बंद कर दिया और बाबा ने उस पर एक शिवलिंग की स्थापना की है। वो शिवलिंग आज भी वहाँ पर है। और ऐसे बाबा का गुरुस्थान का निर्माण हुआ। और पहली बार बाबा शिरडी वासियों को कैसे मालूम हुए, इसकी एक कहानी है। उसके बाद फिर लोग बाबा को मानने लगे, बाबा की तरफ भीड़ बढ़ने लगी, भक्त आने लगे। लोगों को पता चला कि अरे छोटा सा 16 साल का बच्चा है, बड़ा चमत्कारिक है, सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, साक्षात खंडोबा ने बताया है। तो लोग आने लगे दर्शन के लिए। और जो आध्यात्मिक मार्ग में जीने वाले लोग हैं, आध्यात्मिक साधना करने वाले लोग हैं, उनकी पहली साधना होती है एकांतवास। वो एकांत में रहते हैं, वो भीड़ भाड़ में नहीं जाते, लोगों से ज़्यादा संबंध नहीं बनाते। क्योंकि लोगों से तुम जितने प्रेम के संबंध बनाओगे उतने कांटे तुम हम खुद के हृदय में चुभा रहे हो, है ना। शास्त्रों में कहा है जितने प्रेम के संबंध है उतने दुख के कारण है। हर प्रेम का संबंध दुख का ही कारण होने वाला है। इसीलिए जो वैराग्य में है, जो भगवान की भक्ति करने वाला है, वो एकांतवास पसंद करता है। वो खुद के आत्मा में रमता है, आत्मा राम होता है, आत्मा में रमण करता है। और जैसे छोटा बच्चा अकेला ही खुद के साथ खेलते रहता है, उसके साथ चाहे एक भी खिलौना ना हो फिर भी वो खुद के साथ खेलता है, कुछ भी ना हो तो अपनी जो परछाई है उसके साथ खेलता है और आनंदित होता है, दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं होता। ऐसे बाबा ने फिर एकांतवास पाना चाहा। बाबा भीड़ भाड़ से बचना चाहते थे, इसलिए बाबा 2 साल के लिए शिरडी से गायब हो गए। फिर वो बच्चा कहाँ गया किसी को कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पे पहली कथा आज समाप्त होती है। बाबा का प्रागट्य कैसे हुआ,
और बाबा ने क्या क्या जीवन जीने के मार्ग इस कथा से हमें बताए हैं, ये सब आप लोग ध्यान में रखें और बाबा की भक्ति करते रहे। आप सभी के जीवन का कल्याण हो, आप सभी पे बाबा की कृपा हो। और कृष्णा जी और उनके माता जी यहाँ पे जो सत्संग करना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए, उनके साथ रहिए और सभी लोग निष्काम साई भक्ति करते रहिए और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कीजिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।